बिजली का जो मसला है, बिजली में हमें प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, वो मैं मानता हूँ। बिजली की जो हमें सप्लाई है वो कम आती है। मैंने आज भी हमने ब्लॉक दिवस में मीटिंग की, खुसूसन मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि बिजली की जो कटौती यहाँ होती है, मशीन आई है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई है, वो भी इसी एरिया में, क्योंकि इसी हमारे सब डिवीजन में ज़्यादा बर्फबारी होती है। बिल्कुल हम पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ आपके माध्यम से फिर दोबारा उनको लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिसने भी कहीं भी रोड पे कोई मटेरियल डंप रखा है वो विद इन 2 दिन में वो उसको हटाए, नहीं तो हम फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम देखने वालों को फयाज जमाल भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मौजूद नाज़रीन, आज बात करेंगे नूराबाद इलाके के हवाले से, और मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब जिस ऑफिसर का चेहरा आप देख रहे हैं, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद हैं, बशीरुल हसन भट्ट साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का जो बादशाह है चिले कलान जारी है और आज 8वां दिन है। और आपको बता दें कि 2 और 3 जनवरी को जो है पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से कि बर्फबारी हो सकती है। और ये जो पहाड़ी इलाका है, अगर नूराबाद के हवाले से बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है विंटर्स में। तो पिछले साल भी हमने विंटर से पहले, बर्फबारी से पहले बशीरुल हसन साहब से बात की थी कि तैयारियों के हवाले से, और आज भी हमने मुनासिब समझा कि देखते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो नज़र रखते हैं और हमारा हक बनता है कि लोगों तक बात पहुंचाए। क्या मैसेज रहेगी एसडीएम साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमारे इस सेगमेंट में आपका खुश आमदीद। अब सर, अब महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि 2 और 3 के दरमियान जो है बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि नूराबाद आप खूबी जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है और विंटर में खासकर यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ भी रिकॉर्ड की जाती है। सब डिविजनल जो इंतज़ामिया है किस तरह मुतहरिक हैं और क्या क्या इंतजाम किए? देखिए जी, इसमें जो ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विंटर प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग ऑलरेडी नवंबर में ही हुई थी, तो कल भी एक मीटिंग, परसों भी एक मीटिंग हुई, तो ऑलरेडी हमने भी सब डिवीजनल लेवल पे इसमें एक मीटिंग ऑलरेडी हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स इस के साथ मुंसलिक है उन तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने बुलाया, जिसमें मैकेनिकल्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, आरएनबी है, पीएमजीएसवाई है, हेल्थ है, फूड एंड सप्लाईज है, या बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने बुलाया। पीएचई है, पीडीडी है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। इसमें ऑलरेडी हमने सब डिवीजन लेवल पे एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे नायब तहसीलदार जितने भी 7 नयाबतों में हैं उनका नंबर है, हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनका नंबर है, इवन हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट्स जो भी एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट्स जो भी है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, मैकेनिकल हो, आरएनबी, पीएमजीएसवाई, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के जो एडब्ल्यू साहिबान हैं या जेई साहिबान, उनका नंबर उस जो कंट्रोल रूम में हमने रखा है। उनके नंबर्स हमने ऑलरेडी सर्कुलेट भी किए हैं। जब भी कहीं हमें कोई इमरजेंसी होती है तो उसी वक्त हम तुरंत एक्शन लेते हैं। कोशिश करेंगे जिस तरीके से पिछले साल हमने बिल्कुल बड़े आसान तरीके से यहाँ हमारी डीसी साहब की सदारत में हमारी सब डिविजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, कोशिश करेंगे इस साल भी उसी लगन से और उसी जोश से करेंगे, ताकि लोगों को जहाँ भी मुश्किलात हो कोशिश करेंगे उनको आज़ाला करना। बट सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम जो है पूरी तरह तैयार हैं, थोड़ा सा भाई बता दीजिएगा राशन के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह सरकार जो दावा करती है कि डंपिंग वगैरह हम करते हैं, तो राशन और बिजली के हवाले से, क्योंकि विंटर में ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। देखिए जी, एक तो जो राशन के बारे में आपको बताएंगे कि ऑलरेडी मैंने जो हमारे 4 टीएसओज हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने मीटिंग भी ली है, कल ही हमने उनसे मीटिंग ली। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारा मार्च तक जो डंपिंग, ऑलरेडी हमारी जो भी डंपिंग साइट्स जो है हमारी सब डिवीजन लेवल पे है, जहाँ जहाँ इनकी डंपिंग वहाँ राशन पहुँच गया है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हमारे पास बिल्कुल अप टू मार्च बिल्कुल राशन यहाँ पे मौजूद है, कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ बिजली और पानी का जो आप बोल रहे हो, तो पानी का बहुत हद तक हमारे जो जेजेएम की स्कीम इस वक्त चल रहे हैं, कुछ उसमें ऑपरेट भी हो गई है, तो कुछ अभी मुझे लग रहा है आने वाले महीनों में जो हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो हर जगह यहाँ इस वक्त जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वाटर रिजर्वायर बन रहा है, आपने खुद भी देखा, हर जगह आप गए, तो उसमें थोड़ा बहुत अभी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह वो जो पानी की जो किल्लत इस एरिया में, हमारे एरिया में थी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी, पूरी तरीके से ख़त्म होगी, क्योंकि जेजेएम स्कीम का यही मकसद है, हर अगर हमने जो जल पहुंचाना है, नल पहुंचाना है। इसके साथ साथ जो बिजली का जो मसला है, बिजली में हमें प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, वो मैं मानता हूँ। बिजली की जो हमें सप्लाई है वो कम आती है। मैंने आज भी हमने ब्लॉक दिवस में मीटिंग की, खुसूसन मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि बिजली की जो कटौती यहाँ होती है उसमें थोड़ा बहुत आप
اس میں دیکھ لیجئے کہ کٹوتی کیوں ہوتی ہے، تو کوشش کریں گے جس حساب سے انہوں نے ایک شیڈول نکالا ہے تو اسی حساب سے کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اسی حساب سے بجلی ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اس وقت جو میکینیکل سب ڈویژن ہے، ابھی حال ہی میں ہمارے آلریڈی جو سنو کٹل کیٹس ہمارے پاس 3 ہیں، اسی طریقے سے جو ایل پی ٹی ہمارے پاس جو ہوتی ہے جو برف وہ بھی ہمارے پاس 5 ہے، لوڈر وغیرہ نورآبادی ہے۔ اور حال ہی میں ایک نئی جو ہمارے پاس ایک مشین آئی ہے مرسریز بینز اس کو بولتے ہیں، وہ یونیماگ اس کو بولتے ہیں، ابھی میں نے AEE صاحب سے بھی بات کی، وہ نئی ایک مشین آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی کی مشین آئی ہے، وہ بھی اسی ایریا میں، کیونکہ اسی ہمارے سب ڈویژن میں زیادہ برف باری ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ایریا میں ہمیں دستیاب رہے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دور میں بالکل ہم پوری طرح تیار ہیں، جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ بھی تعاون دے، لوگ بھی جب بھی برف باری ہو تو لوگ بھی تعاون دے، اور جو بھی مٹیریل لوگوں نے ڈمپ رکھا ہے کہیں روڈ سائڈ پہ، ہم نے آلریڈی ہمارے جو نائب تحصیلدار صاحبان ہیں، ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں، ان کو آلریڈی یہاں سے نوٹس گئی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹائے، کیونکہ جس وقت روڈ کلیئرنس پھر ہمیں سنو کلیئرنس آپریشن ہوتا ہے اس میں ہمیں اس وقت دقت ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کے مادھیم سے پھر دوبارہ ان کو لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، جس نے بھی کہیں بھی روڈ پہ کوئی مٹیریل ڈمپ رکھا ہے وہ ودن 2 دن میں وہ اس کو ہٹائے، نہیں تو ہم پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اپنا قیمتی وقت جو دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جانتا ہوں کہ آپ کام کرنے والے آفیسر ہیں، اور یہ نورآباد کے لوگوں کے لیے خوش نصیب ہے کہ آپ جیسے ایماندار اور ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہمیں ملے ہیں۔ چلیے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، آپ SDM نورآباد بشیر الحسن صاحب کی بات سن رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے سب کے لیے میسیج دے دی ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ تالی جو ہے نا 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اور آپ کو بھی چاہیے نا، پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں، انتظامیہ کا ساتھ دیں، اور جس طرح یہاں پر بشیر الحسن صاحب نے کہا کہ جو مٹیریل آپ وہاں پہ باجری ہو، پتھر ہو، یا دیگر جو آئٹمز آپ گھر کے لیے لاتے ہیں پھر سڑک پہ آپ اس کو ڈالتے ہیں، تو برف ہٹانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں، اور برف گرنے سے پہلے ان چیزوں کو آپ روڈ سے ہٹائیں گے۔ معزز ناظرین، اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس وقت اپنے ہوسٹ اور دوست فیاض جمال بٹ کو سبزار صاحب کی اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔